अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें से जनरल नॉलेज और जोग्राफिया के बहुत ज़्यादा सवालात या तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछे जाते हैं या फिर इंटरव्यूज़ में आप लोगों से क्वेश्चनिंग होती है इन टॉपिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के प्रयाज़म और उनके ममालिक। तो इसमें हम कॉन्टिनेंट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, उनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो देखेंगे, और उनकी जो मेजर कंट्रीज़ होंगी उनको हम आज स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज कॉन्टिन्यूअस मैस ऑफ लैंड। अगर आप ज़मीन के इस नक्शे को देखें तो इसके ऊपर ये वाले जो रीजन्स हाईलाइटेड हैं, अगर आप इन पर गौर करें तो ये कॉन्टिन्यूअस लैंड मैसेज हैं। अगर आप ये वाला रीजन देखें तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी देखें तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये देखें ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सारे कॉन्टिन्यूअस लैंड मैस ऑफ लैंड्स हैं, इसीलिए इन्हें कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसी मैप को अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 मैस ऑफ लैंड्स आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 बरे आज़म कौन से हैं, और इनकी मैं डिवीज़न बता देता हूँ आपको एरिया के हिसाब से, लार्जेस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो एशिया जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का। दूसरे नंबर पर एरिया के हिसाब से अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है। चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका है। पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका है। छठे नंबर पर यूरोप है। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सबसे पहले आप लोग माइंड में रख लें कि सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप, एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं कि इनकी इस ग्लोब के ऊपर या ज़मीन के इस नक्शे के ऊपर डिवीजन कैसे हुई हुई है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये चीज़ देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन एलिप्टिकल शेप की है, और इसे अगर हम इसकी डायरेक्शंस को देखें तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, मतलब यहाँ पर शुमाल होता है, यहाँ पर जनूब होता है। इस साइड पर आपकी राइट साइड पर ईस्ट या मशरिक है, और लेफ़्ट साइड पर वेस्ट या मगरिब है। तो अगर आप ज़मीन को वर्टिकली डिवाइड कराएं इस तरह, तो तब भी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, राइट और लेफ़्ट में। और अगर आप इसे हॉरिजेंटली डिवाइड कराएं तब भी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन। तो अगर आप इस पूरे ग्लोब को हॉरिजेंटली और वर्टिकली डिवाइड कराएं तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेंट ये बन गया, एक क्वाड्रेंट ये बन गया, एक क्वाड्रेंट ये बन गया, और एक क्वाड्रेंट ये बन गया। सिंपल सी बात है कि आपने ज़मीन को हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो उसका मैप था उसे डिवाइड कराया, तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए हैं। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये ईस्ट नॉर्थ, इसे ईस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसे साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसे वेस्ट साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर हो जाता है। तो आपके पास 4 तरह के हेमिस्फीयर बन जाते हैं। और अगर आप देखें, एशिया जो है वो ईस्ट वेस्ट ईस्ट नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है ज़मीन का उस पर लाई कर रहा है। यूरोप भी इसी में है। अफ्रीका एक ऐसा हेमिस्फीयर, एक ऐसा ब्रियाज़म है जो कि इस आप कह लें क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, और इसमें भी उसका माइनर साइज सा है। तो आप कह सकते हैं कि अफ्रीका जो है वो वेस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है, ईस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी लाई करता है, और साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। जो वेस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें नॉर्थ अमेरिका है, जो साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर है उसमें साउथ अमेरिका है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर बोथ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका बिलोंग टू साउथ हेमिस्फीयर। अब
continent together with the island associated with them cover about 148 million square kilometer or 57 million square miles of the earth। तो ज़मीन का 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 57 मिलियन स्क्वायर माइल जो हिस्सा है वो ये 7 कॉन्टिनेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं, ये वाले 7 कॉन्टिनेंट्स। अच्छा जी, ये कंपोज ऑफ कंट्रीज विद इट्स ओन पॉपुलेशन। हर हर बर आज़म की अपनी आबादी होती है सिवाय अंटार्कटिका बर आज़म है उसकी आबादी नहीं है। वो भी इसलिए कि ये साउथ पोल पर लाई कर है और बहुत ज़्यादा सर्द है, तो यहाँ पर परमानेंट इसकी कोई पॉपुलेशन नहीं है। और एक और मिसकंसेप्शन है लोगों की कि सेंट्रल अमेरिका को वो एक कॉन्टिनेंट तस्वर करते हैं, जो कि गलत कंसेप्शन है। सेंट्रल अमेरिका इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट। फिर एक टर्म यूज़ होती है ओशानिया, ठीक है। ओशानिया में क्या है, ओशानिया इज़ इंट्रोड्यूस एज अ रीजन। ये एक रीजन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। इट कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये इन दो कॉन्टिनेंट्स को, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको मिलाते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टेट्स एंड कंट्रीज ऑफ माइक्रोनेशिया, मिलानेशिया और पोलिनेशिया। इन 3 जो कंट्रीज़ या स्टेट्स हैं इनको ये आपस में मिलाते हैं। क्या, ओशनिया। ये मतलब आपने ये इसे एज ए बर आज़म नहीं याद रखना, इसे बस एज ए टर्म या एक रीजन जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसके तौर पर याद रखना है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले हम एशिया देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा बर आज़म है ये, और अब ये आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा रीजन कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड का। एशिया की अब हम फीचर्स की अगर बात करें, इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, और इसके साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर कोकासिस की माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ यूरोप और एशिया है। ब्लैक सी और कैप्सियन सी के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। और माउंट अल्ब्रस इसका हाईएस्ट पीक है। साउदर्न बॉर्डर पे अगर हम देखें तो रेड सी एंड इंडियन ओशन है, और हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर आर्कटिक रीजन है। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा ये रीजन है, और अब ये आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा बर आज़म बन गया है, और तकरीबन 60% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन को ये ऑक्यूपाई करता है बर आज़म एशिया। तो ये इसकी मेजर कंट्रीज़ हैं। अगर आप इसके मैप को देखें, रशिया, चाइना, मंगोलिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सारी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया है जिसमें अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और ठीक है, ये काज़ाकिस्तान आ गया। ये साउथ एशियन रीजन है, पाकिस्तान है जिसमें इंडिया है, ठीक है। ये सारा एशिया, बर आज़म एशिया का मैप है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पीक है, जो कि हिमालयन रीजन में लाई करती है, वो यहाँ पे पाई जाती है बर आज़म एशिया में। रेड सी जो कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है, ठीक है, 400 मीटर बिलो द सी लेवल, ये भी यहाँ पे बर आज़म एशिया में लाई करती है, और ये बेसिकली अफ्रीका और एशिया के बीच में लाई करती है। ये इसकी मेजर कंट्रीज़ हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस बर आज़म में वो सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन हुई हुई हैं, और उनके कैपिटल्स भी। एरिया ये है, इसका पॉपुलेशन इतनी है, डेंसिटी इतनी है, और कंट्रीज़ 49 है बर आज़म एशिया में। और अगर हम मेजर कैपिटल्स की बात करें, बीजिंग, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, ये सारे इसके मेजर कैपिटल्स हैं। देन हम आते हैं यूरोप पे। कवर्स 7% ऑफ द अर्थ सरफेस।
लेस देन वन फोर्थ ऑफ द साइज ऑफ एशिया। जो एशिया है उसका ये वन फोर्थ है, बट इज स्लाइटली लार्जर देन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे क्या है इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर है, हैज़ रिच एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज। बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशन ऑन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ पर आर्कटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट, वेस्ट पर अटलांटिक ओशन है। मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी ऑन द साउथ, इसके साउथ पर मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी हैं। एंड उराल माउंटेन्स ऑन द ईस्ट, और इसके सॉरी वेस्ट ये था, ईस्ट पर इसके उराल माउंटेन्स हैं। वेस्ट पे इसके यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। Almost all countries in the Europe have access to seas except from a few। ठीक है, इसकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप में, तो यूरोपियन कंट्रीज़ तकरीबन सारी सीज़ के साथ एक्सेस रखती हैं, सिवाय इनके स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया। इन कंट्रीज़ के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं बर आज़म यूरोप की, वो सारी एक्सेस टू सीज़ रखती हैं। ये मेजर कंट्रीज़ हैं इस बर आज़म की, सारी उनके कैपिटल्स हैं। देन वेटिकन सिटी इस बर आज़म का की एक सिटी भी है और कंट्री भी है, जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट कंसीडर की जाती है। Although it is the second smallest continent by surface, it is the third most populous continent after Asia and Africa। तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, देन अफ्रीका है और थर्ड नंबर पर यूरोप है। मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन यूरोप। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेजर सिटीज़ हमारी दुनिया की इसी के अंदर लाई करती हैं, ठीक है। लंदन कैपिटल ऑफ यूके यहाँ पे लाई करता है। पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस। बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। रोम कैपिटल ऑफ इटली। मैड्रिड कैपिटल ऑफ स्पेन। मॉस्को कैपिटल ऑफ रशिया। ये सारे बरआज़म यूरोप में लाई करते हैं। देन हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे, जो कि रकबे के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और अगर आप ग्लोब पर देखें तो ये इसकी लोकेशन है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम द लोटियन आइलैंड्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो लोटियन आइलैंड्स हैं यहाँ पे सारे। टू द बॉर्डर्स ऑफ पनामा एंड कोलंबिया इन द साउथ। तो इसके साउथ में क्या है, कोलंबिया और पनामा है। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो इसके नॉर्थ पे आर्कटिक ओशन है, जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आप 5 ओशंस ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो ये उनमें सबसे छोटा और शैलोएस्ट, या आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड जो है आर्कटिक ओशन, वो इसके नॉर्थ पर है। और ये सबसे ज़्यादा सर्द या कोल्ड ओशन है, ठीक है। अगर आप इसके ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे अटलांटिक ओशन है। इसमें के साउथ की बात करें तो पैसिफिक ओशन है। और इसके सॉरी वेस्ट की, साउथ की अगर बात करें तो वहाँ पर पनामा और कोलंबिया है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो वही हैं कि फ्रोज़न वाइल्डरनेस इन द नॉर्थ। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि आर्कटिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे सर्द ओशन है, वो इसके नॉर्थ में लाई करता है। तो यहाँ पर फ्रोज़न वाइल्डरनेस है, वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, टेम्परेट फार्मलैंड्स हैं और ग्रासी प्लेन्स हैं। अगर आप ज़मीन को इसी तरह ही कंसीडर करें तो ज़मीन के जो ये वाला हिस्सा होता है जो पोल के करीब होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, उन्हें पोलर रीजन्स कहते हैं। पोलर रीजन से ऊपर टेम्परेट रीजन्स होते हैं, यहाँ से भी पोलर रीजन से नीचे टेम्परेट रीजन्स, और जो रफली मिडल ऑफ द अर्थ लाई करते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेट फार्म लैंड्स है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, ये भी इसी बर आज़म के अंदर वाक़ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछी जाती है अक्सर कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, और इसका आंसर है ग्रीनलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। देन नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड्स कैनेडा, यूएस, सेंट्रल अमेरिका, द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, आइलैंड कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन द कैरेबियन रीजन, एज वेल एज द आइलैंड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन।
तो ये इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो न्यूमरस लेक्स हैं, रिवर्स हैं, कैनियंस हैं, लाइक कॉपर कैनियन हो गया, ग्रैंड कैनियन, मिसिसिपी रिवर और ग्रेट लेक्स, इससे सारी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वकूफ़ पज़ीर हैं। और ये उसकी सारी कंट्रीज़ हैं, उनके मैप्स हैं। अब हम आते हैं साउथ अमेरिका, जो कि रकबे के लिहाज से या एरिया वाइज फोर्थ नंबर पर है। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कैरेबियन सी डाउन टू अंटार्कटिका। तो ये कैरेबियन सी से अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। ठीक है, अब कैरेबियन सी की वजह से, just so you know, the continent is largely covered by tropical rainforests and is the habitat of thousands of planets and animal species. अब यहाँ का जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो पोलर रीजन से नीचे होता है, और इसे कंसीडर किया जाता है एट द मिडल ऑफ अर्थ, जो कि टेम्परेचर वाइज हॉट होता है। तो यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो रेन फॉरेस्ट होने की वजह से हैबिटेट ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ है ये। इसमें एंडीज माउंटेन, जो माचू पिचू रॉइंस हैं, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रीजन ऑन द अर्थ, रन्स टू अबाउट 7,232 किलोमीटर अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये भी यहाँ पे लाई करता है साउथ अमेरिका में। अमेज़न रिवर, जो कि दुनिया का सबसे लंबा या लार्जेस्ट रिवर जो है, वो भी इसी में लाई करता है, ब्राज़ील में। लेक टिटिकाका इन पीरो, द हाईएस्ट नोन लेक इन द वर्ल्ड, वो भी साउथ अमेरिका में वकूफ़ पज़ीर है। एटाकामा डेजर्ट चिली में, वो भी वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वो भी साउथ अमेरिका में वकूफ़ पज़ीर है। ये इसका मैप है। इसकी मेजर कंट्री ब्राज़ील होगी, पीरो, कोलंबिया, ये अर्जेंटीना, और ये उनके मैप्स हैं। देन हम आते हैं अफ्रीका, जो कि आबादी के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, आबादी के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी, कवर्स 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस, और इसके ये जो कंट्रीज़ हैं उनके सारे फ्लैग्स हैं। सहारा डेजर्ट कवर 1/4 ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो इसी कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है, जिसमें जो कि इजिप्ट, सूडान, इन सारी कंट्रीज़ को कवर करता है। इसके अलावा जो माउंट किलिमंजारो है वो भी इसी के अंदर है, नाइल रिवर या दरियाए नील है वो भी इसी के अंदर है, लेक विक्टोरिया वो भी इसी के अंदर है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं बर आज़म अफ्रीका के। देन हम आते हैं द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ये एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसे एक मुल्क की भी अहमियत हासिल है। इट्स क्लाइमेट वेरीज फ्राम ट्रॉपिकल इन द नॉर्थ टू टेम्परेट इन द साउथ। तो इसके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये वाले वो ट्रॉपिकल रीजन में हैं, और जो साउथ पर हैं ये वाले सारे ये टेम्परेट रीजन पर हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन आउटबैक है। बेसिकली अगर आप इस मैप को देखें, ठीक है, तो इसमें इक्वाटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड टेम्परेट, ये इस हिसाब से रीजन्स की डिवीजन हुई हुई है। तो इक्वाटोरियल रीजन ये है इसी में, जो कि सिर्फ इक्वेटर के करीब है। और ये वाला एरिया अगर आप देखें तो ये सारा जो एरिया शेडेड है ये डेजर्ट है। जो डार्क ग्रीन में है ये ट्रॉपिकल रीजन है, जो लाइट ग्रीन में है ये सब ट्रॉपिकल है, और ये बीच में जो है ये ग्रास लैंड है, और ये वाला जो रीजन है ये टेम्परेट रीजन है। अब ये वाला रीजन जो सारा डेजर्ट में वकूफ़ पज़ीर है इसे ऑस्ट्रेलियन आउटबैक कहते होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिर इसी वजह से वहाँ पर बारिशें होती हैं और वेजिटेशन है वहाँ पर, और ये डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स पर कंप्राइज ऑफ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसमें जी, लॉन्ग माउंटेन चेन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब हम आते हैं ओशनिया पर।
तो ओशनिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ एक रीजन है कंपोज ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है। इसमें माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है और पोलिनेशिया है। अगर आप माइक्रोनेशिया को देखें तो यहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हैं। अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ये वकूफ़ पज़ीर है, ऑस्ट्रेलिया जो बर अज़म उसके। ये इसकी जो स्टेट्स हैं वो या कंट्रीज़ और उनके फ्लैग्स हैं। अब हम आते हैं अंटार्कटिका। अगर आप पहले वाले मैप जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था उसे देखें तो साउथ पोल को नीचे से अगर आप देखें, ठीक है, नीचे से खड़े होके ऊपर की तरफ देखें अगर आप, तो साउथ पोल पर ये रीजन इस तरह वकूफ़ पज़ीर है ज़मीन या ग्लोब के ऊपर। लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल, ठीक है, द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट दैन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, नो परमानेंट पॉपुलेशन। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये साउथ पोल पर वाक़ई है, बहुत ज़्यादा सर्द है, इस वजह से यहाँ पे पोलर बेयर्स पाए जाते हैं। अंटार्कटिक डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप सबको अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने बताई है वो सारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत बनेगी। और अगर इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो काइंडली मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। थैंक यू सो मच।